हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? ओके। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक कर रहे थे 10th क्लास के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो उसमें हम पढ़ चुके थे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम नेक्स्ट उसमें आगे भी करते हैं कि हाउ when a light goes from air into glass and again into air, that is refraction through a glass slab। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटली आपका प्रूव करने के लिए भी आता है, ये आपकी एक एक्टिविटी के रूप फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार। तो उसके बाद हम इसको देखते हैं कि कैसे इसके अंदर जो टर्म्स आती हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसके जो रिफ्लेक्शन होता है थ्रू डिफरेंट मीडिया, तो वो किस तरह से होता है, तो हम इसमें देखेंगे। तो लेट अस से कि आप मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसका नाम जिसको हम PQRS बोल रहे हैं, PQRS। ओके, ठीक है। अब इस ग्लास स्लैब के अंदर के ऊपर ये जो इंटरफेस है इसका, फर्स्ट एयर ग्लास इंटरफेस जिसको हम बोलेंगे, तो इस एयर ग्लास इंटरफेस के ऊपर क्या कर रही है, एक इंसिडेंट रे है जो वो फॉल कर रही है किसी एंगल के साथ। उस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, इंसिडेंस एंगल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओ पॉइंट क्या है, आपका ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या करती है, रे फॉल करती है जो आपके नॉर्मल के साथ, इसको नॉर्मल को मान लेते हैं N&S, ठीक है, और N1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस नॉर्मल के ऊपर आपका क्या करती है, वो फॉल, इसके साथ जो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। यानी कि एंगल I इज इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, और AO है जो, वो क्या बन जाती है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो अब एयर से ये किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो आपका मीडिया क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर ये क्या करती है, एंटर करती है। तो जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो मैं बताया कि क्या होगी, नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या करेगी, ये बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसके साथ आपका नॉर्मल के साथ ये एक एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर OB क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो एक एंगल बनाएगी R1। जैसे हमने इसको I1 माना था, तो लेट अस से आपकी जो OB है वो क्या आती है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, एक एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R1 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब यहां से फिर ये फॉल करती है इस B पॉइंट पे, यानी कि जो आपका ग्लास एयर इंटरफेस है उसके B पॉइंट पे फॉल कर रही है। यहां से आपका क्या होगा, यहां से जब बाहर निकलेगी तो ये इसका मीडियम फिर से चेंज होगा, तो ये क्या आ जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर आपकी मूव करेगी। तो जब डेंसर से रेयर के अंदर मूव करती है तो हमें पता है कि वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, यानी कि अवे, बैंड से अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो उसके साथ यानी कि जो आपका BC मान लेते हैं इसको, तो ये BC है जो यहाँ पर, ये क्या है आपकी इमरजेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, जो यानी से रिफ्लेक्टेड रे होती है एक टाइप से ये, लेकिन ये मीडिया है जो चेंज हो गया है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इमरजेंट। इमरजेंट होता है मतलब निर्गत, यानी कि बाहर निकलने वाली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इमरजेंट रे हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो एंगल बनाएगी किसके साथ, जो इंसिडेंट रे ने आपकी, इसके लिए इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, तो इसने जो एंगल बनाया वो क्या था, I2। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट B। ठीक है, और एंगल ऑफ R2 जिसको हमने बोला, यहाँ I2 मान लेते हैं इसको, R2 या एंगल E जिसको बोलेंगे, तो ये एंगल क्या होगा, इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इमरजेंट रे इज नोन एज इमरजेंट एंगल या एंगल ऑफ इमरजेंस जिसको मैं बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इमरजेंट रे है, ये क्या है, इमरजेंट रे, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन पॉइंट जो आता है, ये तो क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्शन तो ग्लास स्लैब हो गया। ठीक है, या फ्रॉम दी एयर टू एयर इनटू ग्लास और ग्लास देन अगेन इन एयर। ठीक है, तो उसके थ्रू आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, जिसको आप रिफ्लेक्शन तो ग्लास स्लैब भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब देखिए क्या होता है इसमें, मेन चीज जो मेन पॉइंट जो हमारा आता है, एक तो नई चीज हमने यहाँ से ये सीखी कि इमरजेंट रे यानी कि निर्गत किरण जिसको बोलते हैं, निर्गत किरण। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये निर्गत किरण, ये क्या हो गया जी आपका आपतन कोण।
ठीक है, ये क्या होगी आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण, ठीक है। इमर्जेंट रे यानी कि निर्गत किरण, ठीक है। यहाँ ये निर्गत कोण बनेगा, ये इमर्जेंट एंगल, निर्गत कोण। यहाँ पर ये क्या है आपतन कोण है, आपतन कोण एट बी, ठीक है। बी पॉइंट पे जो आपतन कोण बना है, तो ये क्या होगी निर्गत किरण। तो ये सब हिंदी मीडियम वालों के लिए भी साथ साथ में मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी जो क्या आती है एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट आती है। मतलब हमने क्या देखा कि जो ओरिजिनल रे थी आपकी इंसिडेंट रे और जो यहां से क्या हुई रिफ्रैक्टेड रे यानी कि लास्ट में हमें जो इमर्जेंट रे मिली, तो वो दोनों ही एक दूसरे की क्या होती है पैरेलल होती है। ये क्या है, ये आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एक ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसके अंदर ये कंडीशन होती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी ओरिजिनल इंसिडेंट रे आएगी वो क्या होगी आपकी पैरेलल होगी टू दी इमर्जेंट रे, ठीक है। और इन दोनों पैरेलल रेज के बीच में जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनती है मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, उस मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको मैं क्या बोलता हूं पार्श्व विस्थापन, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है पार्श्व विस्थापन। पार्श्व में जो लेटरल हुई है यानी कि जो पैरेलल रेज के बीच में आई है तो उसको क्या बोलेंगे पार्श्व विस्थापन हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि निर्गत किरण और जो आपकी वास्तविक आपतित किरण है उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका क्या कि जो रिफ्लेक्शन तो हुए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही है, लेकिन उसके ऊपर जो रे ऑफ लाइट है या इंसिडेंट रे है वो क्या कर रही है डायरेक्ट परपेंडिकुलर पड़ रही है, ठीक है। डायरेक्ट क्या कर रही है परपेंडिकुलर पड़ रही है। तो आपने ये बताना है कि जो आपका रिफ्रैक्शन होगा वो किस तरह से होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABCD, ठीक है। तो इस ABCD के ऊपर आपकी क्या हो रही है जो रे है वो क्या कर रही है परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एंगल जो बना हुआ है वो कितना है 90 डिग्री का है। इसका मतलब आपका जो नॉर्मल होता है वो भी इसी तरह से होता है इसी डायरेक्शन में, तो वो दोनों ये क्या हो गए सेम डायरेक्शन में हो गए, नॉर्मल भी और इंसिडेंट रे भी। तो इसका मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल I, जिसको हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर आगे पैरेलल आ गए, ठीक है। अब यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा बिल्कुल स्ट्रेट आपकी इसमें से पास आउट हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका एंगल R बनेगा वो भी क्या बनेगा 0 बनेगा, वो भी क्या बनेगा 0 बनता है, ठीक है। एंगल R भी 0 एंगल I भी 0, इसका मतलब कोई डेविएशन उसके अंदर नहीं होगा, तो वो क्या होगी सीधी हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे इंसिडेंट रे के लिए वही 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि इमर्जेंट एंगल भी क्या बनेगा 0 बनेगा भी, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे फॉल कर रही है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हमने I1 माना है यहाँ R1 माना है रिफ्रैक्टेड एंगल, तो यहाँ I2 मान लेते हैं I2, तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और R2 दैट इज इक्वल टू एंगल E इमर्जेंट एंगल वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि आपका जब इसमें से ये पास आउट होगी परपेंडिकुलरली कोई भी रे है जो वो पास आउट होगी तो ग्लास स्लैब, तो वो बिना डेविएशन के विदाउट एनी डेविएशन इट पासेज स्ट्रेट, ठीक है, तो वो सीधी निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एंगल I भी 0 होगा, एंगल R भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये रीजन होता है इसका सीधा निकलने का। अब उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है जो वो हमें प्रोवाइड होता है, यानी कि हम उसमें देखते हैं कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो आपका फिनोमिना इसमें आता है। तो जैसे आपकी एक पेंसिल को ओब्लिकली अगर हम पार्टली किसी भी जैसे मान लेते हैं कोई भी बिकर है हमारे पास, ठीक है, इस बिकर के अंदर हम ओब्लिकली एक पेंसिल है जो वो इस तरह से क्या कर दी है पार्शली उसके अंदर इमर्स कर दिया है, ठीक है, और ये आपका क्या है पार्शली पानी से या वाटर से आपका क्या है भरा हुआ है,
ठीक है। तो जब हम इसकी साइड में से देखते हैं ना, तो ये जो आपकी इमेज हमें दिखाई देती है, तो ये इमेज आपकी इस तरह से जो सरफेस है यहाँ पर पानी वाटर सरफेस है जो, इसके ऊपर से हमें इस तरह की जो इमेज है वो क्या करेगी, इसकी पेंसिल की दिखाई देगी। यानी कि हमें एक स्ट्रेट इमेज नहीं दिखाई देगी, बल्कि क्या होगी, इस तरह से पेंट इमेज दिखाई देगी। हमें ऐसा लगेगा कि वो पेंसिल क्या हुई है, बीच में से मुड़ी हुई है, टूटी हुई है। ठीक है, ये रीजन किस वजह से होता है, ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि जब इस पोर्शन से रे ऑफ लाइट जो हमारी आंखों में एंटर करती है, हमारी आइज के अंदर एंटर करती है, तो वो आपको स्ट्रेट मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, उनका थोड़ा सा जब हम इनको देखेंगे तो आपका जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से पाथ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेट दिखाई देती है, तो हमें उसकी इमेज है जो इधर दिखाई देगी, ना कि इधर। तो हमें ऐसा लगेगा कि वो बीच में से क्या हुई है, टूटी हुई है, बेंट हुई है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, कि जो ऑब्जेक्ट है अगर हम प्लेस कर देते हैं किसी भी मतलब बाउल के अंदर, या फिर आपका मतलब कि कोई भी वाटर टम्बलर के अंदर, तो जो उसके अंदर जब हम वाटर डालते हैं तो वो हमें क्वाइन है जो उसके अंदर डाल देते हैं, अगर हम कोई क्वाइन, तो वो हमें रेज्ड अप दिखाई देता है, इनकी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो भी किस वजह से है, ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से जो एक पुल है, यानी कि जैसे कोई पुल ऑफ वाटर होता है, स्विमिंग पूल जैसे अगर हम बात करते हैं, तो उसकी जो डेप्थ है ना वो हमें कम दिखाई देगी एज दी एक्चुअल डेप्थ। तो यानी कि उसकी जो क्योंकि जो उसकी तली होती है ना वो हमें क्या होगी, यहाँ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी ऐसे। ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो तली यहाँ देखती है, वो एक्चुअल में यहाँ पर होती है, यानी कि अपरेंट डेप्थ बोलते हैं उसको, अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो हमें उसकी अपरेंट डेप्थ दिखाई देती है, ना कि उसकी एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ उसकी दिखाई नहीं देगी, बल्कि क्या देगी, अपरेंट डेप्थ जो वो दिखाई देगी, ये दिखाई देगी, ये दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए वो रेज्ड अप प्रोग्राम में दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं कि कोई भी एक थिक ग्लास ले लेते हैं स्लैब के, थिक ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब जैसे, तो कोई भी प्रिंटेड अक्षर है, जैसे मान लेते हैं ये प्रिंटेड अक्षर है, तो इन लेटर्स हैं, तो जब इनके ऊपर रखते हैं तो ये भी हमें क्या होते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए दिखाई देते हैं, दे सीम्स टू बी अरेंज्ड। ठीक है, दे सीम्स टू बी अरेंज्ड, तो ऊपर उठे हुए वो हमें दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर एक वाटर टम्बलर ले लेते हैं, ठीक है, उसके ग्लास टम्बलर ले लेते हैं कोई, उसके अंदर वाटर है जो फिल कर देते हैं, और उसके अंदर एक जो लेमन है नींबू वो रख देते हैं, और जब साइड से हम देखते हैं, साइड व्यू से यानी कि उसकी दूसरी तरफ से हम देखते हैं, तो हमें जो वो लेमन है ना वो क्या होता है, एक बड़ा दिखाई देता है, बहुत बड़ा मतलब कि दिखाई देने लगता है। जैसे हम ग्लास टम्बलर ऐसे पकड़े हुए हैं और यहाँ से मैंने उसमें पानी डाला हुआ पूरी तरह से, ठीक है, और साइड में से जब मैं इन उंगलियों को भी देखूंगा तो ये उंगलियां है जो वो भी क्या होगी, बहुत बड़ी दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद आपका जो केस आता है इसमें कि वो ये आता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जो, या जो स्टार जैसे हम अपीयर होता है हमें, तो वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। वो क्या करता हुआ दिखाई देता है, ट्विंकल करता हुआ, यानी कि टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। वो भी क्या है, ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एटमोस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उसकी वजह से वो क्या आता है, हमें कभी ज्यादा ग्लो करता दिखाई देगा, कभी कम ग्लो करेगा, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से वो ट्विंकल करता है, यानी कि टिमटिमाता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपके सारे के सारे जो मैंने फिनोमिना अभी आपको बताए हैं, ये नेचुरल फिनोमिना है, इनमें कुछ आपके एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं घर पर भी इनको। ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम कोई भी बाउल वगैरह है जो वो ले लेते हैं, ठीक है, या कोई भी मतलब कि आपने क्या ले ली, मतलब कि हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर बाउल ले सकते हैं, या जैसे अगर हम मतलब बाल्टी वगैरह बकेट वगैरह ले ले, ठीक है, उसके अंदर आपने एक कॉइन डाल दिया जैसे, ठीक है, और आप यहाँ साइड से उसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो तो आपको ये कॉइन मान लेते हैं दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो जो आपका यहाँ से कॉइन है ना, ये क्या होगा, हमें ऊपर रेज ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां से जो रे ऑफ लाइट निकलेंगे ऐसे, तो मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल रही है ऐसे, और हमारी आंखों के अंदर जा रही है, तो वो क्या होती है, यहाँ से जाती है जब डेंसर से रेयर मीडियम में, तो वो क्या आ जाएंगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मीडियम से। ठीक है, तो वो हमारी आंखों में जाएंगी, लेकिन हमारी आंखें क्या करती हैं, उसको सीधा देखती हैं।
ठीक है, तो हमें इस तरह से वो इधर से दिखाई देता है, यानी कि अब वो आपको क्या होगा, दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो कॉइन है वो रेज्ड हो जाता है, उसका लेवल है जो, ठीक है, यानी कि आपका रेज्ड होने की वजह से वो क्या देना शुरू हो जाता है, दिखाई देना शुरू हो जाता है। दीज फिनोमिना आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे डिफरेंट फिनोमिना है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर जाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये छोटी सी क्लिप हमने की है, छोटी सी वीडियो हमने की है जो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताती है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो आपका होता है तो एक ग्लास स्लैब और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो जिसने भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अच्छी तरह से करना है, ठीक है, तो वो अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सिंक क्लासेज को। ठीक है, तो बाकी जो आपको जो लेक्चर्स पहले मिले हुए हैं तो प्लेलिस्ट में वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां से उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।